देहल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। हमारे कार्यकर्ता इस आंदोलन के अलावा ग्रामीण स्तर पर पंचायत में जा करके और पंपलेट पोस्टर के माध्यम से भी बताने का काम कर रहे हैं और न्याय यात्रा निकाल रहे हैं कि किस तरीके से हेमंत सोरेन ने यहाँ की जनता के अंतिम पायदान तक पहुँचने की कोशिश की, उनके दुख दर्द को सही करने का, सुधारने का और ठीक करने का कोशिश किया, तो उसको भारतीय जनता पार्टी वालों ने साजिश के तहत कैसे जेल में भेज दिया। जब तक हेमंत सोरेन नहीं छूटता है, लड़ाई हम लोग का जारी है, जारी है, जारी है। हम जनता को बताना चाह रहे हैं कि हम राज्य में एक अच्छी सरकार दिए हेमंत सोरेन के नेतृत्व में और अच्छा काम कर रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कैसा दुर्व्यवहार किया और दुरुपयोग किया अपने संसाधनों का और उन्हें जेल के अंदर में फंसाया। हम लोग का झारखंडी लड़ाई जारी है, जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया, उसके बाद वो जेल चले जाते हैं। फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं का आक्रोश सड़क पर दिखाई पड़ता है। हालांकि वो आक्रोश बहुत उग्र नहीं होता है, आक्रोश इनका उपवास के तरीके से नज़र आ रहा है। अभी तक झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन नहीं किया है हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद। अमूमन होता यह है कि जब नेता जेल चले जाते हैं, कोई बड़ा चेहरा जेल चला जाता है, तो उनके कार्यकर्ता सड़क पर उतरते हैं, विरोध करते हैं, आगजनी करते हैं और कई तरीके का आंदोलन करते हैं। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उसके उलट ये किया है कि वो हर दिन बापू वाटिका रांची राजधानी के अंदर जो मोराबादी में, वहाँ उपवास आकर करते हैं। इस पूरे आप देख सकते हैं, अभी सरायकेला की टीम आई है, सरायकेला ज़िला से लोग आए हैं और हर बार जो लोग भी यहाँ आते हैं अलग अलग ज़िला से, उसका नेतृत्व जो करते हैं वो रांची ज़िला के लोग करते हैं, अगुवाई में रहते हैं, उनके देख रेख, उनके बाकी चीज़ों की। हमारे साथ रांची ज़िला अध्यक्ष हैं जेएमएम के, उनसे समझते हैं, क्योंकि ये जब भी यहाँ आंदोलन होता है रांची के अंदर, चाहे कोई भी पार्टी करे, इससे पहले जब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी नहीं हुई थी तब भी जब आंदोलन हुआ था तो अगुवाई इनकी होती। दादा, क्या लगता है कि हेमंत सोरेन को जेल गए हैं, कितना लंबा उनका वहाँ संघर्ष हो सकता है और आप लोग सड़क पर उनके लिए कितना लंबा संघर्ष करें? देखिए, हम लोग तो एक नारा भी दिए हैं कि हेमंत तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और राज्य का मुखिया को जिस तरीके से साजिश करके भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनके सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करके उनको जेल तक पहुंचाने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने, तो इस चीज़ को हमको पूरे जनता के बीच में ले जाने की बात है। और आपने देखा होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अमूमन आक्रोशित और उग्र आंदोलन करने के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इस बार हम लोगों ने जो अपने आंदोलन का रूपरेखा तय किया है उसमें यह है, पहला कि बापू जो महात्मा गांधी थे, उन्होंने अहिंसात्मक तरीके से यहाँ पर आंदोलन करके और अंग्रेज़ों को भगाने का काम किए, तो हम भी उनके इस ब्रह्मास्त्र का उपयोग करके यहाँ पर बापू वाटिका में पिछले 15 तारीख से बैठे हुए हैं। आज हमारा 6ठा दिन है और ये कार्यक्रम हमारा अभी लगातार जारी रहेगा हिंसात्मक तरीके से। और इस आंदोलन के जरिए हम जनता को बताना चाह रहे हैं कि हम राज्य में एक अच्छी सरकार दिए हेमंत सोरेन के नेतृत्व में और अच्छा काम कर रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कैसा दुर्व्यवहार किया और दुरुपयोग किया अपने संसाधनों का और उन्हें जेल के अंदर में फंसाया। तो हम अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन को करेंगे अभी, और इसका जो असर है वो आपको देखने को मिलेगा कि पूरे क्षेत्र में लोग अब चर्चा करना शुरू कर दिए कि सचमुच में झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुखिया हेमंत सोरेन को जेल में साजिश के तहत फंसाया गया है। हमारे कार्यकर्ता इस आंदोलन के अलावा ग्रामीण स्तर पर पंचायत में जा करके और पंपलेट पोस्टर के माध्यम से भी बताने का काम कर रहे हैं और न्याय यात्रा निकाल रहे हैं कि किस तरीके से हेमंत सोरेन ने यहाँ की जनता के अंतिम पायदान तक पहुँचने की कोशिश की, उनके दुख दर्द को सही करने का, सुधारने का और ठीक करने का कोशिश किया, तो उसको
भारतीय जनता पार्टी वालों ने साजिश के तहत कैसे जेल में भेज दिया। तो जनता के बीच में भी जिस तरह कार्यकर्ता के बीच में आक्रोश है, वैसे ही जनता के बीच में भी आक्रोश है और इसका फलाफल आने वाले 2024 के चुनाव में जरूर देखने को मिलेगा। और हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का इस बार 14 सीटों का जो सपना है वो इस बार धराशायी होगा और उनका सुपड़ा साफ होगा। एक नारा लिखा हुआ है झारखंड झुकेगा नहीं, एक नारा लिखा हुआ है हमारा हेमंत हमारा अभिमान, एक नारा लिखा हुआ है हेमंत है तो हिम्मत। दो नारा तो समझ में आता है कि हेमंत है तो हिम्मत है और हमारा हेमंत है। झारखंड झुकेगा नहीं, ये थोड़ा समझाएं। देखिए, झारखंड झुकेगा नहीं ये इसलिए कहा गया कि माननीय हेमंत सोरेन को प्रताड़ित करने से का तरीका दो किस्म का था। उनको दबाव डाला जा रहा था कि तुम झारखंड क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस मत करो और तुम हमारे खेमे में आ जाओ, और तुम हमारे खेमे में आओगे तो तुम्हारा सारा केस मुकदमा सारा चीज़ खत्म हो जाएगा। ये जिम्मेदारी से आप बोल रहे हैं आप मुक्ति मोर्चा? जी हाँ, ये जिम्मेदारी से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इस तरह का दबाव डाला गया जब हेमंत सोरेन झुके नहीं। उनको 31 जनवरी जिस दिन उनको गिरफ्तार किया गया उससे पहले तक उनको दबाव डाला गया कि तुम अभी भी सुधर जाओ और तुमको हम लोग हर तरह का सुख सुविधा देंगे, केस मुकदमा से बरी करेंगे। लेकिन हेमंत सोरेन झुकना पसंद नहीं किए, वो झुके नहीं। इसलिए हमने नारा दिया कि झारखंड झुकेगा नहीं। उनको बताया जा रहा है कि तुम लाख कोशिश कर लो, लाख साजिश कर लो, तुम्हारी साजिश के ये में हम लोग आने वाले नहीं हैं और हम झुकेंगे नहीं। और हमारा जो कार्यक्रम है जिस तरीके से जनता के बीच में जा करके और जनता की सेवा करने का, वो हम करते रहेंगे। एक विधायक हैं भानु प्रताप शाही, उन पर करोड़ों रुपए के जीवन रक्षक दवाओं के घोटालों का आरोप है। वो बीजेपी में है और ईडी उस तरफ अभी नहीं पहुंच रही है। बाकायदा ईडी ने उनके कई करोड़ों की संपत्ति को जब्त भी किया है। इस पर क्या कहते हैं? देखिए, उनकी 108 करोड़ की संपत्ति को उन्होंने ईडी ने जब्त किया और भारतीय जनता पार्टी ने उसे अपने वॉशिंग मशीन में ले करके आज सदन में वही सबसे ज़्यादा चिल्ला रहे हैं कि चलनी जो है ना, वो हमको सलाह दे रहा है कि तुम गंदे हो। ये तो पूरा छेद से भरा हुआ चलनी, लेकिन वो हमको सलाह दे रहा है कि तुम भरे हुए हो छेद से। वो पहले अपना गिरेबान झाँक करके देखे। और भारतीय जनता पार्टी का यही नीति और नियत है। आप देखेंगे हेमंत बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया, महाराष्ट्र में अजीत पवार को मुख्यमंत्री बना दिया। तो इस तरह से ये लोग जितने भी करप्ट लोग हैं उनको अपने वॉशिंग मशीन में डालते हैं और उसको वहाँ शुद्ध करके और करते हैं। लेकिन हेमंत सोरेन करप्ट है ही नहीं, तो वो उसके वॉशिंग मशीन में क्यों जाएंगे? इसलिए नहीं, करप्ट नहीं है, ये जनता जान रही है और आने वाले समय में इसका जवाब आपको देगी। इसके बाद क्या है? उपवास कब तक चलेगा? उसके बाद ये उपवास अभी हम लोगों का 2 तारीख तक लगातार चलेगा। उसके बाद हम लोग फिर रणनीति तय करेंगे कि अगला हम लोगों का क्या होगा। तो ये जेएमएम जिला अध्यक्ष रांची जिला के हैं, हमारे साथ। इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये आंदोलन चलता रहेगा, ये उपवास 2 तारीख तक चलेगा, उसके बाद नई रणनीति बनेगी। अब देखिए कि महिलाओं की बात कर ले। प्रवक्ता, ये यहाँ कई महिलाएं हैं जो कोलाहन से आई है, महिलाओं की संख्या ज़्यादा है और ये लोग भी इस बात को लगातार कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन को ईडी ने गलत तरीके से जेल भेज दिया। बाकी मिलते हैं कई और लोगों से जो है।